हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लासेस में एक्सरसाइज 9.1 के 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आई होप कि आपने वीडियो देख ली होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। आज हम उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसका 7th क्वेश्चन हमारे पास में, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई। अपने पास में क्या है, गिवन है एक टावर है, जो एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है इसके टॉप पे। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। इसकी हाइट अपने को कितनी देर की है, वो देखिए 20 मीटर। ये क्वेश्चन में हाई बिल्डिंग है, ये मतलब एक बीसी की एक बिल्डिंग होगी और सीडी हमारे पास में एक ट्रांसमिशन टावर हो गया, बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया गया है। इसका एंगल कितने का है, एक तो 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो 45 मतलब बिल्डिंग से बनता है वो 45 का बनता है। जो ट्रांसमिशन टावर से एंगल बनता है वो कितने का हमारे पास में 60 डिग्री का। तो फाइंड क्या करनी है, हाइट ऑफ टावर, मतलब ये हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, पहले हम लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है हमारे पास में। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास में होता है टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर बी सी और बेस ए बी, तो टेन थीटा मतलब 1045 डिग्री, जो इक्वल किसके है, बी सी मतलब बी सी 20 मीटर है और ए बी हमको फाइंड करनी है। तो 1045 हमारे पास में कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 20/AB। तो ए बी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू 1, तो ए बी आ जाएगा। ए बी की हमने क्या कर लिया, फाइंड कर ली है। तो अब हम क्या निकालते हैं, पूरे ट्राइंगल लेके चलेंगे जिससे हाइट ऑफ टावर निकलेगी। तो ए बी डी पूरी ट्राइंगल लेके चलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हमने इसलिए फाइंड किया है ताकि इसकी हाइट निकाल के टावर की। तो निकालेंगे, देखते हैं। तो ए बी डी ये पूरी बड़ी ट्राइंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर या बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है, बी डी, और बेस हमारे पास में क्या है, ए बी। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास में क्या होता है, 10 थीटा। 10 थीटा मतलब 1060 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे तो बी डी हमारे पास में कितना है, बी डी को हमको फाइंड करनी है। तो बी डी की बी डी आ गया। ए बी हमने फाइंड की थी, कितने आए थे, 20 मीटर। और 1060 डिग्री हमारे पास में कितना होता है, √3। तो बी डी आ गया हमारे पास में 20 इंटू √3। तो हमारे पास में बी डी की कितनी आ गई, हाइट बी डी की लेंथ आ गई। तो बी डी की लेंथ है, बी डी है लेकिन उसमें बिल्डिंग की भी लेंथ आ गई, साथ में ट्रांसमिशन टावर की भी लेंथ आ गई। अब हम बिल्डिंग की लेंथ में से पूरी लेंथ है उसमें से बिल्डिंग की लेंथ माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या है, ट्रांसमिशन टावर। अब देख सकते हो कि बी सी हमारे पास में क्या है, बिल्डिंग है, और ट्रांसमिशन टावर हमारे पास में क्या है, सी डी। सिर्फ इतना हमारे पास में ट्रांसमिशन टावर है, लेकिन हमने लेंथ किसकी फाइंड की है, बी डी पूरी की। अब बी डी में से अगर बी सी माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, सी डी, मतलब ट्रांसमिशन टावर की हाइट। तो सी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी डी माइनस बी सी करेंगे। तो सी डी, बी डी हमारे पास में 20 √3 माइनस बी सी हमारे पास में क्या आया है, बी सी हमारे पास में कितना है, 20। आप इसको अब ऐसे मत करना है, 20 √3 माइनस 20 करेंगे तो √3 रह गया, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में रूट होता तो हम अगर इनको प्लस माइनस कर सकते थे। अब इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते। तो सी डी हमारे पास में क्या आएगा, 20 कॉमन आएगा। तो 20 कॉमन आ गया तो हमारे पास में आएगा √3 माइनस, और ये 20 कॉमन आ गया तो यहाँ पे रहेगा 1। तो सी डी की हाइट अपने पास में मतलब ट्रांसमिशन टावर की हाइट आ गई 20 इंटू √3 माइनस 1। लास्ट में लिख देंगे, हैंस द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट है वो अपने पास कितना है, 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। तो ये होता है हमारा 7th क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन है अपने पास, अ स्टैचू
अपने पास में क्या है, एक स्टैचू है, कितनी हाइट टॉल है, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल, जो किसके ऊपर है, पेडिस्टल के ऊपर है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. इसमें बड़े क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ पेडिस्टल फाइंड करना है। तो मैं हमारे पास में एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखी है हमने, जैसे ये ट्रायंगल होगा हमारे पास ए बी सी डी, जो बी सी है ये क्या है, पेडिस्टल है। पेडिस्टल क्या होता है, जिसके ऊपर आप कहीं पे भी कोई स्टैचू देखेंगे तो उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है, कुछ दीवार बना के उसको अंदर फिल करके फिर उसके ऊपर क्या रखा जाता है, स्टैचू रखा जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिस्टल। तो अपने पास हाइट किसकी थी, स्टैचू की, तो स्टैचू की हाइट थी 1.6 मीटर। जो स्टैचू से है जो एंगल बनता है वो कितने का फॉर्म होता है, 60 डिग्री का। वो जो पेडिस्टल से एंगल बनता है वो 45 डिग्री का है। तो इनको किसी ने बोल रखा नहीं बात, तो हमको देखो हाइट ऑफ पेडिस्टल मतलब BC फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में, ABC में BC हमारे पास में क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और AB अपने पास में क्या हो गया, बेस। ये किसके इक्वल है, 10 थीटा मतलब 10 45 डिग्री के। तो BC ना, तो BC की वैल्यू हमको गिवन है ना AB की वैल्यू गिवन है, तो 10 45 हमारे पास में कितना 1, तो BC है और AB किसके इक्वल आ गए, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। AB किसके इक्वल हो गया, BC के। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, अब ट्राइंगल लेंगे ABD, इन ट्राइंगल ABD, ABD में बड़े पास क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो 10 का कंसेप्ट यूज होगा, तो मतलब 10 60 डिग्री, बड़ी वाली ट्राइंगल में एंगल अपने पास में कितना है, 60 डिग्री का। तब परपेंडिकुलर को आप देख सकते हो कि BC प्लस में क्या है, CD। अब आप लिख सकते हो कि BC प्लस CD है वो इसका परपेंडिकुलर हो गया, और बेस किसका है, इसका AB। 10 60 डिग्री की वैल्यू अपने पास में कितनी होती है, √3, और BC अपने पास में क्या है, BC की है, BC आ गया, और CD की वैल्यू अपने पास में कितना है, 1.6, और AB की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BC। AB की जगह हम BC लिख सकते हैं किससे, बाई फर्स्ट इक्वेशन से हम AB की जगह BC लिख सकते हैं। तो अपने पास में BC की ये √3 इसके मल्टीप्लाई में, और ये आ गया BC प्लस 1.6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो BC वाली टर्मों को हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, तो BC √3 और ये प्लस का BC दिला के इसका माइनस का BC इज इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से BC आ गया कॉमन, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अब BC के मल्टीप्लाई में है ये, तो BC की वैल्यू आ गई अपने पास में 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब रूट वाली टर्म में है वो डिवाइड में तो हो नहीं सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे। तो √3 माइनस 1 है, इसका साइन भी चेंज होगा, √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस से ही डिवाइड करेंगे। ऊपर तो आ गया 16 √3 प्लस 1 1.6 है यहाँ पे, सॉरी। तो अब नीचे क्या यूज़ होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है a² प्लस b²। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 2, तो 2 से 1.6 कैंसिल होगा किस पे, 0.8 पे। तो सॉरी गाइस, तो 0.8 से कैंसिल हो गया, और इंटू में हमारे पास में √3 प्लस 1 मीटर। तो क्या आ गया अपने पास में, हाइट ऑफ पेडिस्टल तुमको फाइंड करनी थी, तुम लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस दी हाइट ऑफ पेडिस्टल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो ये तुम्हारा 8th क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है अपने पास,
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग से, वो फुट ऑफ टावर पे जो बनता है वो 30 डिग्री का है। मतलब बिल्डिंग है तो वो तो ये हमारे पास में जैसी बिल्डिंग होगी और ये क्या होगी हमारे पास में टावर। जो बिल्डिंग से फुट ऑफ टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का 30 डिग्री का। क्योंकि बिल्डिंग क्या होती है स्मॉल होती है किससे टावर से, तो बिल्डिंग की लेंथ कम ड्रॉ करेंगे और टावर की लेंथ ज़्यादा ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास में सबसे पहले हम इसको नेम दे देते हैं ए बी सी डी। सी डी हमारे पास में क्या है बिल्डिंग है और ए बी हमारे पास में टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग से जो किस पे टावर के फुट पे वो कितने का 30 डिग्री का। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसी टावर से फुट ऑफ बिल्डिंग पे वो कितने का 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर है 50 मीटर हाइट है उसकी, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। इसमें अपने को क्या फाइंड करनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करने के लिए क्या लेके चलेंगे हम, पहले हम ट्राइंगल लिए ले लेते हैं ताकि हमारे पास में ये आ जाए। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर लेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल लेके चलेंगे हम। तो हमारे पास में क्या है परपेंडिकुलर और ये बेस, मतलब परपेंडिकुलर ए बी होगा हमारे पास में, बेस हमारे पास में होगा बी सी जो किसके इक्वल होगा 1060 डिग्री के। तो ए बी हमारे पास में गिवन है 50, बी सी मन को फाइंड करनी है और 1060 डिग्री होता है हमारे पास में √3। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 15/√3 मीटर। अब बी सी की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई तो हम ट्राइंगल लेके चलेंगे ये वाला ट्राइंगल। इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे हाइट। इन ट्राइंगल बी सी डी, अब ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल कितने का हमारे पास 30 डिग्री का है। तो सी डी हमको फाइंड करनी है और बी सी हमारे पास में क्या है 15/√3 और 30 डिग्री अपने पास में होता है 1/√3। तो अब सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सी डी आएगा हमारे पास 1/√3। अब एक इसमें डिवाइड में है तो इधर जाके इसमें मल्टीप्लाई में तो 15√3। अब सी डी आएगा अपने पास में 15/√3 इंटू √3 3। आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, जैसे 15/3 है तो इसको 3 पे पहले 1 पे कैंसिल होगा तो 3 2 0 और 6 पे 18 मतलब 2 रिमाइंडर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा अपने पास में 16 जो हमारा अब रिमाइंडर जिसका हमने मतलब क्या किया है डिवाइड किया है। तो 16 इंटू 2/3 मीटर क्या है हमारे पास में ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर आपका इतना आंसर आ रहा है और क्वेश्चन के पीछे जिनको आंसर गिवन होते हैं अगर उसमें 16 इंटू 2/3 मीटर है तो ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। तो ये तुम्हारा 9th क्वेश्चन। लास्ट में क्या लिख देंगे हैंस द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 इंटू 2/3 मीटर। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अगर आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।